हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए ईएमसी की वर्कशीट नंबर 18 लेकर आई हूँ। इस वर्कशीट की हेडिंग है बच्चों टेकिंग इनिशिएटिव, यानी कि पहल करना। ज़िंदगी जीने के दो ही तरीके होते हैं, एक जो हो रहा है होने दो, बर्दाश्त करते जाओ, या फिर जिम्मेदारी उठाओ और उसे बदलने की कोशिश करो। ठीक है बच्चों, अगर आप जो चल रहा है आपके जीवन में आप ऐसे ही चलने देना चाहते हो तो ऐसे ही चलने दो, नहीं तो अगर आपके मन में ये विचार उठता है कि अब सब चीज़ बदल रही है, टाइम के हिसाब से सब चेंज होना चाहिए, सबकी सोच बदलनी चाहिए और उस जिम्मेदारी को उठाने के लिए आप अपने में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, तो आप उस चीज़ को चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक रंग दे बसंती पिक्चर का पोस्टर लगा हुआ है और ये फिल्म इसी बात पर आधारित है कि जो हो रहा है उसे कैसे बदला जा सकता है। आगे मैं बता दूँ, रंग दे बसंती फिल्म का ये संवाद बड़ी खूबसूरती से दिखाया गया है कि कोई भी बदलाव या जिम्मेदारी हमारी एक पहल पर आधारित है। जो व्यक्ति पहल करने का साहस दिखाते हैं वे ही जीवन में अपने साथ समाज के लिए भी कुछ कर पाते हैं, और जो व्यक्ति कोशिश ही नहीं करता बच्चों कुछ बदलने की या कुछ करने की, तो फिर उसका जीवन किसी मकसद के बिना जैसा लगता है कि कुछ उसके जीवन में ऐसा है ही नहीं जो वो करना चाहता है, जो कुछ पाना चाहता है। आगे लिखा है, अब आप अपने जीवन से जुड़े क्षेत्रों में ऐसे 5 अवसर ढूंढें जिनके बारे में आप कुछ करना चाहते हैं जो आपने पहले नहीं किया है। यहाँ कुछ नया करने का मौका हो सकता है। उदाहरण के लिए घर के अंदर और घर के आसपास नज़र दौड़ाइए। किसी पड़ोसी से बात करना चाहते हैं पर नहीं की, किसी को दोस्त बनाना चाहते हैं, मम्मी या पापा की किसी काम में मदद करना चाहते हैं, कुकिंग, डांस, पेंटिंग, कंप्यूटिंग या कुछ भी नया सीखना चाहते हैं, या फिर किसी को सॉरी कहना चाहते हैं। आप कुछ भी करना चाहते हैं उसके बारे में आप आज से अभी से इस वर्कशीट को करने के बाद पहल कर सकते हैं। तो ये वर्कशीट जो आपको मिलती है बच्चों, इसमें कुछ नया करने का आपको सोच मिलती है। कुछ आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं, किसी काम की शुरुआत कैसे करें, किस तरीके से करें, कब करनी चाहिए, हमें कोशिश तो करनी चाहिए। तो इस बारे में ये सारी वर्कशीट जो है वो आपको बताती है। कई बार हम बहुत सोचते हैं कि कुछ करें, पर हम अपने अंदर से हिम्मत ही नहीं जुटा पाते कि हमें कोई काम करना चाहिए या किसी से बात करनी चाहिए। किसी को सॉरी तक बोलने के लिए हमें बहुत सोचना पड़ता है। तो आगे मैं बताती हूँ इसमें क्या लिखा है। आप परिवार के सदस्यों से, दोस्तों से या किसी से भी चर्चा करके इन्हें नीचे लिखकर साझा कर सकते हैं। जो भी आपके मन में बच्चों विचार है, आप अपनी मर्जी से, वैसे जब हम वर्कशीट आपके लिए तैयार करते हैं तो हम जो हमारे मन में विचार होते हैं वो हम लिखते हैं, और अगर आपके मन में इसके अलावा भी कोई चीज़ आती है तो आप उसको लिख सकते हो। और मैंने इसका आंसर इस तरह से लिखा है, मैं आपको बता देती हूँ। पहला मैंने लिखा है गरीब बच्चों को शिक्षित करना। ठीक है, आप किसी भी गरीब बच्चे को जो आपके आसपास, घर के आसपास रहता है, आप चाहते हो कुछ करना तो उसकी मदद कर सकते हो आप। और वैसे भी आज का टाइम ऐसा है बच्चों, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो ट्यूशन के पैसे भी नहीं दे पाते हैं, किसी के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, किसी के पास बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है, और स्कूल भी बंद है। तो आप इस काम से अपनी पहल कर सकते हो कि आप गरीब बच्चों को पढ़ा सकते हो। अगर आप एक बच्चे को भी शिक्षित कर देते हैं तो ये भी बहुत बड़ी बात होगी। सेकंड मैंने लिखा है गरीब बच्चों को भोजन बांटना। आप किसी भी गरीब बच्चे को या किसी भी बड़े इंसान को भोजन बांट सकते हैं। जो आपके आसपास गरीब आपको लगे तो आप उसको दे सकते हैं खाना, तो आप उसे खाना दे सकते हैं। तीसरा है रक्तदान करना, आप ब्लड डोनेट कर सकते हो। चौथा है आप अंग दान कर सकते हैं, अपने अंगों का दान भी कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट लिखा है गरीब और बेरोजगार लोगों को काम के बदले पैसे देना। बच्चों, मैंने बहुत ऐसे लोग देखे हैं जिनके हाथ पैर बिल्कुल सही सलामत होते हैं कि आदत इतनी ख़राब हो जाती है कि वो मांग कर खाना ही पसंद करते हैं, और हट्टे कट्टे हाथ पैर से सलामत ऐसे इंसान भी बहुत होते हैं। तो कोशिश ये करो कि अगर तुमसे कोई मांगे, भीख मांगे, अगर ऐसे इंसानों को आप बेमतलब में बिना वजह पैसे ऐसे बांटोगे तो ये सही नहीं होगा। गरीब इंसानों को हेल्प करो जो लाचार हों और जो हाथ पैर से सही सलामत हों, काम करने लायक हों, उसके बावजूद भी भीख मांग रहे हैं, तो वो
ठीक नहीं है उन्हें पैसे देना। ठीक है, आगे दिया है ऊपर बनाए गए 5 अवसरों की लिस्ट में से कोई एक कार्य चुनकर नीचे लिखें जिसे आप करना चाहते हैं। तो इसका आंसर है बच्चों, इसका आंसर मैंने लिखा है गरीब बच्चों को मुफ्त व क्वालिटी एजुकेशन प्रदान करना या शिक्षा प्रदान करना। आप जिस तरीके से भी आसान आपको लगे उस तरह से आंसर लिखिए। तो पहला तो ये लिखना पड़ेगा इसे, क्योंकि ऊपर वाली लिस्ट में से हमें चुनकर लिखना है। ओके, और नीचे दिया है दूसरा क्वेश्चन दिया है बच्चों, इसमें ये दिया है अब आप अपनी चुनी हुई समस्या या अवसर पर पहल करने के विभिन्न तरीकों पर विचार करें। जो भी आपने लिखा है उस पर पुनः विचार करें। जैसे पहला पॉइंट है किसी एनजीओ के साथ मिलकर शिक्षा देना। दूसरा पॉइंट है स्लम बस्ती में जाकर छात्रों को पढ़ाना। तीसरा पॉइंट है ऑनलाइन माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना। और चौथा है अन्य मित्रों के सहयोग से कार्य करना। जब आप वह पहल कर पाएँ तो जो भी तरीका आपको पसंद हो, जैसे फ़ोटो लेकर, वीडियो बनाकर, ड्राइंग बनाकर, लिखकर या अन्य कोई तरीका हमारे साथ साझा करें। तो मैंने आपके लिए बच्चों एक ड्राइंग की पिक्चर, जो बच्चे ड्राइंग कर रहे हैं उसकी फ़ोटो आपको लगा के दी है। आप इस तरह से फ़ोटो भी लगा सकते हैं। आप कोई फ़ोटो, वीडियो या जिस तरह से इन्होंने क्वेश्चन में बोला है आप वो भी कुछ भी कर सकते हैं उससे। ओके, इसके आगे दिया है बच्चों, अब बताइए हाँ या ना। कभी कभी हम समाज के लिए सोचते तो बहुत हैं, पर यह नहीं समझ पाते कि शुरू कहाँ से करें और कैसे करें। इसका जवाब हमें हाँ या ना में देना है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्या पहला कदम बढ़ाने के बाद हमें वही कार्य अधिक आसान लगने लगता है? अगला है जब कोई मुद्दा खड़ा हो जाए तो क्या शिकायत ही कर सकते हैं? अगला है क्या पहल करने के लिए किसी बड़े मौके का इंतज़ार करना पड़ता है? तो बच्चों इसके आंसर मैंने लगा दिए हैं आपके लिए। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हाँ है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी हाँ है, थर्ड क्वेश्चन का आंसर ना है और फोर्थ क्वेश्चन का आंसर भी ना है। ओके बच्चों, आगे इसमें दिया है बच्चों, अब सोच कर जवाब दें। पहला क्वेश्चन है पहल करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि पहल करने से ही किसी समस्या का हल होता है, सपनों और हौसलों को उड़ान मिलती है तथा व्यक्ति सफल होता है। बच्चों इसकी स्पेलिंग सही कर लेना व्यक्ति की। ओके, और दूसरा क्वेश्चन है क्या आप अपने जीवन की किसी समस्या या अवसर पर पहला कदम उठाने के लिए सक्षम महसूस कर रहे हैं? कैसे? तो आंसर है हमारे जीवन में मेरे शिक्षक, समाज, माता पिता एवं परिवार के लोग मायने रखते हैं। मुझे पढ़ाने के लिए और मुझे बेहतर जीवन प्रदान करने के लिए रात दिन मेहनत करते हैं, परंतु मैंने उनके लिए अपने स्कूली जीवन में कुछ ऐसा नहीं किया जिससे वे संतुष्ट हो सकें और ऐसा लगे कि उनके सपने पूरे हो रहे हैं। लेकिन अब मैंने सोच लिया है कि आज से ही शुरुआत करूंगा और बेहतर इंसान बनकर आगे बढ़ूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, आपके विचार से लोग पहल करने से क्यों घबराते हैं? तो आंसर है मेरे विचार से असफलता का डर, आत्मविश्वास की कमी और गाइडेंस की कमी, मैं ही क्यों करूं तथा लोग क्या कहेंगे जैसी सोच के कारण लोग पहल करने से घबराते हैं। तो ये थे इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर बच्चों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।